हेलो, नमस्कार विद्यार्थियों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएस विद नवीन सैनी में स्वागत है। अपने जो क्लास नंबर 6 तक है वो अपलोड है, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में साइकोलॉजी को लेकर। और आज अपनी साइकोलॉजी में क्लास नंबर 07 है। ओके, क्लास नंबर 07। तो एक चीज़ आपको बता दूं, अपन पढ़ रहे थे अधिगम के समप्रत्यय। क्या पढ़ रहे थे अपन? अधिगम के समप्रत्यय। तो अधिगम के समप्रत्यय के अंतर्गत अपन ने आत्म समप्रत्यय तो अपन ने पढ़ लिया था, आत्म समप्रत्यय के बारे में पढ़ लिया। आज अपन शुरू करेंगे मनोवर्ती से कि मनोवर्ती है वो क्या चीज़ होती है, मनोवर्ती या अभिवर्ती भी जिसको बोला जाता है। तो चलिए लगाइए नंबर 2 पर है मनोवर्ती ओब्लिक अभिवर्ती। मनोवर्ती ओब्लिक अभिवर्ती क्या है क्या नहीं है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, वर्ती का मतलब होता है दृष्टिकोण, नजरिया या सोच। समझ में आई बात? तो अपन क्या कह सकते हैं इसको कि मनोवर्ती ओब्लिक अभिवर्ती से अभिप्राय है कि मनोवर्ती ओब्लिक अभिवर्ती से अभिप्राय है कि व्यक्ति की किसी वस्तु, क्रिया या प्राणी के प्रति सोच या नजरिया, या प्राणी के प्रति सोच या नजरिया, इसको क्या बोलते हैं? अभिवर्ती। आपकी किसी क्रिया, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति को लेकर आपकी क्या नजरिया है, क्या आपका सोच है, यही आपकी क्या कहलाती है? मनोवर्ती या अभिवर्ती कहलाती है। अब मनोवर्ती को सामान्यतया 3 प्रकार का माना जाता है। मनोवर्ती सामान्यतः 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की कैसे? 3 प्रकार की होती है तो कौन कौन सी होती है भाई? 3 प्रकार। 3 प्रकार में होता है कि या तो नंबर 1, आपकी किसी चीज़ को लेकर के सोच सकारात्मक है, या फिर नकारात्मक है, या फिर आप उस चीज़ के बारे में बिल्कुल सोचते ही नहीं हो, न्यूट्रल हो उस चीज़ को लेकर के, मतलब शून्य। ठीक है, तो 3 प्रकार की क्या होती है? अभिवर्ती होती है। मुख्य रूप से अलग अलग मनोवैज्ञानिकों का अलग अलग मानना है। ठीक है ना। अब आते हैं एक थर्स्टन भाई साहब। थर्स्टन ने 2 प्रकार बताए। थर्स्टन ने मनोवर्ती ओब्लिक अभिवर्ती के 2 प्रकार बताए हैं। मनोवर्ती ओब्लिक अभिवर्ती के 2 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए लाडलों? 2 प्रकार बताए। अब 2 प्रकार में कौन कौन से 2 प्रकार हैं? तो थर्स्टन ने मनोवर्ती के 2 ही प्रकार बताए, एक सकारात्मक और नकारात्मक। तो थर्स्टन भाई साहब से पूछा कि आप भी बोलो भाई मनोवर्ती के बारे में। तो थर्स्टन ने कहा था, थर्स्टन के अनुसार मनोवर्ती से अभिप्राय है कि किसी भी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक भाव, इसी को ही क्या कहते हैं? अभिवर्ती कहते हैं। ऐसा मानना है थर्स्टन जी का। तो थर्स्टन जी ने कहा कि मनोवर्ती से अभिप्राय है किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक भाव। कुल मिलाकर ये मनोवर्ती 2 प्रकार की ही मानते हैं थर्स्टन जी, जबकि सामान्यतः कितने प्रकार की होती है? 3। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के अपने अपने क्या है? भाव है। ठीक है, कि मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक भाव, प्रति सकारात्मक ओब्लिक नकारात्मक, सकारात्मक या नकारात्मक भाव। अब देखिए, आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि जो आपके ये होती है मनोवर्ती अभिवर्ती होती है, या जन्मजात होती है या अर्जित होती है? अर्जित बोले तो वातावरण से ग्रहण की हुई। समझ में आई बात? तो ये जो मनोवर्ती या जो अभिवर्ती होती है, ये 90% तो क्या होती है? अर्जित होती है। ठीक है, अर्जित कितनी होती है? 90%। ठीक है, और जबकि जन्मजात होती है 10%। मतलब 10% आपका नज़रिया, सोच है वो आपके डीएनए में आपके माता पिता द्वारा आया हुआ है, जबकि 90% आपने वातावरण में देख देख के यहीं से बाहर से अर्जित किया है। समझ में आई? आप लाइन के रूप में भी लिख सकते हो, मनोवर्ती 90% से ज़्यादा अर्जित और 10% से कम जन्मजात होती है, या फिर 90% अर्जित होती है, 10% जन्मजात होती है।
इस प्रकार से अपना ये जो अभिवर्ती का जो टॉपिक है वो यहाँ पर होता है कंप्लीट। अब अधिगम के समप्रत्यय में अगला समप्रत्यय आता है रुचि। रुचि किसको कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के प्रति जो आपका आकर्षण है वही आपकी क्या कहलाती है? रुचि कहलाती है। ठीक है। और विलियम मैकडूगल जी थे, उन्होंने कहा था कि रुचि दो प्रकार की होती है। कैसी कैसी? जन्मजात और अर्जित। ठीक है ना। तो रुचि दो प्रकार की होती है, जन्मजात और अर्जित। और क्वेश्चन भी आता है कि रुचि होती है जन्मजात, अर्जित, जन्मजात व अर्जित दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? जन्मजात व अर्जित दोनों। समझ में आई बात? तो किसी भी वस्तु, व्यक्ति या क्रिया को लेकर आपका जो सहज आकर्षण होता है वही आपका क्या कहलाता है? रुचि। तो चलिए भाई, इसको भी शब्दों में मैं बांध देता हूँ और लिख देता हूँ। किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के प्रति होने वाला आकर्षण ही रुचि कहलाता है। होने वाला आकर्षण ही रुचि कहलाता है। क्या कहलाता है? रुचि कहलाता है। विलियम मैकडूगल के अनुसार रुचि दो प्रकार की होती है, जन्मजात व अर्जित। विलियम मैकडूगल के अनुसार रुचि दो प्रकार की होती है, जन्मजात व अर्जित। समझ में आ गई बात? तो ये बात है भाई, होती है जन्मजात व अर्जित। अब यहाँ पर अपना रुचि वाला जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर होता है फिनिश। आगे चलते हैं। आगे आता है आपका अभिरुचि। अभिरुचि क्या है? आपकी रुचि का जो भविष्य है वो क्या कहलाता है? अभिरुचि। मतलब जिस कार्य, व्यवसाय या पद के रूप में आप जाने जाते हो वो आपकी क्या है? अभिरुचि। जैसे पढ़ाना आपकी रुचि है, ठीक है, और आपकी रुचि का भविष्य क्या है कि आप एक शिक्षक बन जाओगे, तो शिक्षक आपकी क्या है? अभिरुचि। ठीक है ना। ऐसे तो देखिए, अभिरुचि में क्या लिखेंगे? अभिरुचि से अभिप्राय, अभिरुचि से अभिप्राय व्यक्ति की रुचि का भविष्य है। व्यक्ति की रुचि का भविष्य है। व्यक्ति की रुचि का भविष्य है। व्यक्ति की रुचि का क्या है? भविष्य है। ठीक है। व्यक्ति जिस कार्य, व्यवसाय के रूप में जाना जाता है, व्यक्ति जिस कार्य ऑब्लिक व्यवसाय ऑब्लिक पद के रूप में जाना जाता है वह उसकी अभिरुचि कहलाता है। पद के रूप में जाना जाता है तो वह उसकी क्या कहलाती है? अभिरुचि कहलाती है। लाड लो, आ गई बात समझ में? तो वह उसकी अभिरुचि कहलाती है। ठीक है। अब देखिए, अभिरुचि भी जन्मजात भी होती है और अर्जित भी होती है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अभिरुचि जन्मजात व अर्जित होती है। ये कंसेप्ट पूछ लेते हैं कई बार। अभिरुचि होती है जन्मजात व अर्जित दोनों। अभिरुचि जन्मजात व अर्जित दोनों होती है। क्या होती है? दोनों होती है। ठीक है। चलिए, अब अभिरुचि के प्रकार आते हैं। अभिरुचि भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। तो कौन कौन से प्रकार हैं अभिरुचि के प्रकार? अब देखो, अलग अलग लोगों में अलग अलग प्रकार की अभिरुचि होती है। अभी बताता हूं कैसे। चलिए, नंबर 1 पर आती है आपकी यांत्रिक अभिरुचि। यांत्रिक मतलब यंत्रों से रिलेटेड अभिरुचि। तो यंत्रों से रिलेटेड अभिरुचि किसमें होती है अभी देखेंगे अपन। नंबर 2 पर आती है कलात्मक अभिरुचि। कलाओं से जुड़ी हुई अभिरुचि किन लोगों में होती है उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, कलात्मक अभिरुचि। उसके बाद में आती है नंबर 3 पर संवेदनात्मक अभिरुचि। ठीक है, संवेदनात्मक अभिरुचि। उसके बाद में आती है नंबर 4 पर शैक्षणिक अभिरुचि। ठीक है, शैक्षणिक अभिरुचि, राइट। और नंबर 5 पर आती है आपकी सामाजिक अभिरुचि। सामाजिक अभिरुचि।
राइट। तो चलिए अब एक एक करके सबको समझते हैं। यांत्रिक अभिरुचि किसमें होती है? जैसे मिस्त्री है, मैकेनिक, या फिर कोई ड्राइवर है, चालक, या फिर कोई इंजीनियर है, तो इनमें क्या होती है? यंत्रों से संबंधित यांत्रिक अभिरुचि होती है। कलात्मक में शब्द पकड़ो कला। कला में कौन कौन से सारे कलाकार आ जाएंगे? जैसे चित्रकार हुआ, मूर्तिकार, शिल्पकार, कलाओं से जुड़े हुए आदमी आ जाएंगे। ठीक है, चलिए। संवेदनात्मक अभिरुचि में कौन कौन से आते हैं? जिनमें संवेदना होती है, जिनमें फीलिंग होती है, अगले के दुख तकलीफ भाव को समझते हैं। वकील है, पुलिस है, सेना वाले हैं, डॉक्टर है। ठीक है, ये क्या होते हैं? अगले के इमोशंस को, दुख तकलीफ दर्द को समझते हैं और उसको सोल्व आउट करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर संवेदनाओं का खेल होता है। अगला आता है शैक्षणिक अभिरुचि। इसमें पढ़ाई लिखाई वाले सारे आ जाएंगे। जैसे शैक्षणिक अभिरुचि में आपके आ जाएंगे शिक्षक हो गए, ठीक है, लेखक हो गए, ठीक है, पत्रकार, साहित्यकार, लेक्चरर सब आ जाएंगे इसमें, व्याख्याता, दार्शनिक। ठीक है, तो ये चीज़। अब आता है सामाजिक अभिरुचि। सामाजिक अभिरुचि में समाज से जुड़े हुए, जैसे नेता है, सामाजिक कार्यकर्ता है, समाज सुधारक है, सामाजिक कार्यकर्ता, ठीक है, और समाज सुधारक है, ठीक है, समाज सेवी है। ये सब किस में आएंगे? सामाजिक अभिरुचि में, समाज सुधारक वगैरह सब। तो ये चीज़ है सामाजिक अभिरुचि के अंतर्गत। समझ में आई? इतने प्रकार की अभिरुचियां होती है। अब क्वेश्चन आएगा ऐसे कि एक शिक्षक में किस प्रकार की अभिरुचि होती है? शैक्षणिक अभिरुचि। एक चालक में किस प्रकार की अभिरुचि होती है? यांत्रिक अभिरुचि। समझ गए? चलिए अगला समप्रत्यय लेते हैं जिसका नाम है आदत। आदत किस चीज को कहते हैं? तो इसके बारे में अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। अगला जो अपना है आदत। पहला था आत्म संप्रत्यय, दूसरा था मनोवर्ती ओब्लिक अभिवर्ती, तीसरा था रुचि, चौथा अभिरुचि, अब आ गई आदत। ठीक है, तो आदत के बारे में मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ से स्पष्ट हो जाएगा कि जब हम लोग किसी कार्य को पहली बार करते हैं, किसी कार्य को क्या करते हैं? पहली बार करते हैं, तो वह हमारे लिए बहुत कठिन होता है। कठिन होता है कि नहीं होता है? पहली बार करते हैं तो वह कठिन होता है, लेकिन बार बार करने पर वो कार्य में क्या हो जाता है? अपने अभ्यास में आ जाता है और वो कार्य क्या हो जाता है? सरल लगने लगता है। इसे ही अपन क्या कहते हैं? आदत कहते हैं। ठीक है, तो वह हमारे लिए कठिन होता है। पूरा लिख देता हूँ, भाषा लिख देता हूँ एक बार। तो वह हमारे लिए कठिन होता है। ठीक है, परंतु बार बार करने पर वह हमारे अभ्यास में आ जाता है। परंतु बार बार करने पर वह हमारे अभ्यास में आ जाता है। हमारे किस में आ जाता है? अभ्यास में आ जाता है। इसे ही आदत कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? आदत कहते हैं। इसे ही आदत कहते हैं। लाडलो, आ गई बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछेगा कि आदत करती क्या है? आदत कार्यों को सरल बना देती है। लाडलो, आदत से कार्य में क्या आ जाती है? सरलता आ जाती है। कार्य बहुत ही क्या हो जाता है? सरल हो जाता है। तथा आदत कार्यों को सरल बनाती है, क्योंकि जिस चीज़ की हैबिट हो जाती है वो उस कार्य को करने में आपको कोई जोर नहीं आता है, आराम से हो जाता है। तथा आदत कार्यों को सरल बना देती है। अब आदतें भी कई प्रकार की होती है, जैसे अभिरुचियाँ होती है, अभी पढ़ेंगे अपन। अब आदत को लेकर अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग बातें कही है, उनको अपन समझते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, देखना भी कैसे। नंबर 1 पर आते हैं गेरेट भाई साहब। गेरेट भाई साहब क्या कहते हैं? गेरेट भाई साहब की पहले मैं परिभाषा लिखूंगा और उसके बाद उसको याद करने का तरीका बताऊंगा। आदत उस व्यवहार को दिया जाने वाला नाम है। आदत उस व्यवहार को दिया जाने वाला नाम है जो इतनी अधिक बार दोहराया जाता है कि यंत्रवत हो जाता है। जो इतनी अधिक बार दोहराया जाता है कि यंत्रवत हो जाता है। दोहराया जाता है कि क्या हो जाता है?
यंत्रवत हो जाता है। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखोगे? गैरेज का मतलब है, गैरेज से आप याद रखो गैरेज, गैराज होता है ना, गैराज गाड़ियां वगैरह ठीक करते हैं, गैराज। गैराज में क्या रखे हुए रहते हैं? गैराज में यंत्र रखे हुए रहते हैं। ठीक है, अब गैराज में जो है कौन रहते हैं? मिस्त्री। वो इतनी अधिक अच्छी तरीके से गाड़ियां ठीक क्यों कर देते हैं? इसलिए कर देते हैं क्योंकि उन्हें गाड़ियां ठीक करने की आदत हो चुकी है। उन्होंने इतनी अधिक बार यंत्रों को ठीक किया है, इतनी अधिक बार यंत्रों को ठीक किया है, उस कार्य को इतना दोहराया है कि अब वे उनके व्यवहार में आ चुका है। अब उनकी क्या बन चुकी है? आदत बन चुकी है। रह जाएगा याद, बहुत ही आराम से याद रह जाएगा, बिल्कुल लोड लेना ही नहीं। वीडियो को पीछे करके 2 बार सुनो, याद हो जाएगा। ठीक है ना। अगला है लाडेल। लाडेल भाई साहब आए और इनसे पूछा कि आदत क्या है। तो लाडेल भाई साहब ने कहा कि चलो भाई, आप बोल रहे हो तो हम आपको बता देते हैं कि आदत क्या है। इन्होंने कहा वह व्यवहार जिसे व्यक्ति प्रारंभ में जानबूझकर या स्वेच्छा से करता है। व्यक्ति प्रारंभ में जानबूझकर अथवा स्वेच्छा से करता है, जानबूझकर अथवा स्वेच्छा से करता है और बार बार करने पर वह स्वतः होने लगता है। ठीक है, करता है और बार बार करने पर स्वतः होने लगता है, करने पर स्वतः होने लगता है। तो इसको क्या कहते हैं? अपन आदत कहते हैं। यहाँ लिख लो आदत। आदत वह व्यवहार है जिसे व्यक्ति प्रारंभ में जानबूझकर या खुद की इच्छा से करता है, लेकिन बार बार करने पर स्वतः होने लगता है। कैसे याद रखोगे लाडलो? देखो, जैसे लाडेल से याद रखो लाडला। लाडला पहली बार घर से बाहर निकला तो उसके दोस्तों ने मिलकर उसको शराब पिलाई। ठीक है, चाहे दोस्तों ने उसको जानबूझकर शराब पिलाई हो या फिर लाडले ने खुद की इच्छा से ही पी ली हो, लेकिन यदि वे बार बार पिएगा तो बाद में किसी भी दोस्त को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। लाडला स्वतः ही ठेके पे जाके पीने लग जाएगा और वह उसकी क्या बन जाएगी? आदत बन जाएगी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? इस प्रकार से इसको भी आपको क्या करना है? याद रखना है और बड़े ही आराम से आप इस चीज़ को याद रख सकते हो। चलिए, अब अगला मनोवैज्ञानिक और आया था और उनका नाम था क्लेपर। क्लेपर ने क्या कहा? क्लेपर ने कहा कि आदतें हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। आदतें हमारे क्या करती है? व्यक्तित्व का निर्माण करती है, व्यक्तित्व का निर्माण करती है। ठीक है, कैसे याद कैसे रखोगे? याद ऐसे रखोगे कि क्लेपर से याद रखो क्लिप। क्लिप गर्ल्स किस में डालती है? बालों में। बालों में डालती है, पूरे दिन घर पे ऐसे भूतनी बन के बैठी रहती है, बाहर निकलते ही बालों में क्या लगाती है? क्लिप। क्लिप लगाते ही उसके क्या होता है? व्यक्तित्व बोले तो पर्सनैलिटी का क्या कर लेती है? वो मेंटेन कर लेती है। शानदार पर्सनैलिटी के साथ स्कूटी लेके उड़ती हुई क्या कहाँ आ जाती है? डायरेक्ट कोचिंग आ जाती है लाडलू। ऐसे आपको याद रखना है। उससे उसकी व्यक्तित्व का क्या होता है? निर्माण होता है। किससे? जब जुड्डा बना के क्या लगा लेती है? क्लिप लगा लेती है लाडलो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला रायबर्न ने कहा था, ये तो परिभाषा अपन ने आदत के बारे में रायबर्न की परिभाषा अपन ने शुरू में पढ़ ली थी। इन्होंने कहा सीखना आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है। सीखना आदतों के निर्माण की प्रक्रिया, ये अपन ने वहाँ पे पढ़ के आए और इसको याद करने का तरीका मैंने वहाँ बता दिया था कि दोस्तों के साथ बैठकर रायबर्न करते हैं तो आदतों का क्या होता है? निर्माण होता है और इसी से व्यक्ति सीखता है। चलिए तो फिर अगला देखो। अगला है ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने क्या कहा? ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने कहा आदत व्यक्ति का दूसरा स्वभाव है जो सामान्य स्वभाव से 10 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। ठीक है, एक पेज ऐड कर लेते हैं। चलिए, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने कहा था आदत व्यक्ति का दूसरा स्वभाव है
जो सामान्य स्वभाव से 10 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। स्वभाव है जो सामान्य स्वभाव से 10 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। जो सामान्य स्वभाव से 10 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। ये बात कही थी भाई। चलिए इसको बंद करो भाई। हेलो, बंद करो इसको, रिकॉर्डिंग में आ रहा है। आदत व्यक्ति का क्या है? दूसरा स्वभाव है जो सामान्य स्वभाव से 10 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। कैसे याद रखोगे? ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, इससे याद रखो वॉशिंगटन। वॉशिंगटन डीसी है वो अमेरिका की जो कैपिटल है, वो क्या है? बहुत ही हाई सिक्योर और ख़तरनाक जगह है। मतलब वो सामान्य देशों की बजाय जो अमेरिका, सामान्य देशों की राजधानियों के बजाय अमेरिका की जो राजधानी है वो 10 गुना अधिक क्या है? शक्तिशाली है। ड्यूक ऑफ वेलिंगटन मतलब ड्यूक ऑफ वॉशिंगटन याद रखो। इसीलिए ड्यूक कहाँ जाकर रहता है? वॉशिंगटन में रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि वहाँ की जो राजधानी है वो अन्य देशों की राजधानी की बजाय 10 गुना अधिक शक्तिशाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आदतें कितने प्रकार की होती है? तो देखो लाडलो, आदतें मुख्यतः तो 2 प्रकार की होती है। आदतें मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, अच्छी आदत और बुरी आदत। 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? नंबर 1 पर आती है आपकी अच्छी आदत और नंबर 2 पर आती है आपकी बुरी आदत। अच्छी आदत और बुरी आदत, ये चीज़ है। ठीक है। अब लेकिन अलग अलग मनोवैज्ञानिकों का अलग अलग मानना है। जैसे वैलेंटाइन आया, वैलेंटाइन के अनुसार आदतें 7 प्रकार की होती है। वैलेंटाइन के अनुसार आदतें 7 प्रकार की होती है। 7 प्रकार की। अब कैसे कैसे है? 7 प्रकार की कैसे होती है? 7 प्रकार की होती है कैसे? जैसे 7 प्रकार की कौन कौन सी है अभी आपको समझाते हैं। पहले लिख देते हैं फिर बताते हैं। यांत्रिक आदतें, मतलब गति युक्त आदतें होती हैं ना, वो सारी इसमें आती है, यांत्रिक आदतें। नंबर 2 पर आता है शारीरिक अभिलाषा संबंधी आदतें। शारीरिक अभिलाषा संबंधी आदतें। ऐसे आदतों के प्रकार होते हैं, अभी बताऊंगा कौन कौन सी आदतें हैं इनमें। नंबर 3 पर आती है भाषा संबंधी आदतें। भाषा संबंधी आदतें। इसके अलावा नंबर 4 पर आती है नाड़ी तंत्र संबंधी आदतें। तंत्र संबंधी आदतें। ठीक है। नंबर 5 पर आता है भावना संबंधी आदतें। भावना संबंधी आदतें। 1 सेकेंड में 5% चार्ज रहा है, अभी क्लास फिनिश करते हैं। भावना संबंधी आदतें। नंबर 6 पर आता है नैतिक आदतें। ठीक है, नैतिक आदतें। और उसके बाद में आता है नंबर 7 पर विचारों संबंधी आदतें। आदत होती है, विचारों को लेकर भी आदत होती है। कई कई लोग ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में अच्छे विचार आते हैं। कईयों की आदत होती है कि उनके विचार हमेशा बुरे ही आते हैं, हर चीज़ में बुराई नज़र आती है। तो अच्छे विचार कौमा बुरे विचार, ये क्या हो गई? विचारों संबंधी आदत हो गई। अच्छे विचार कौमा बुरे विचार, विचारों संबंधी आते हैं। कई लोग हैं हर चीज़ में पॉजिटिविटी देखते हैं, चाहे उल्टा हो जाता है तो भी, क्योंकि वो उनकी आदत है। क्या, कैसी आदत है? अच्छे विचारों की आदत है। कई लोगों को हर चीज़ में बुराई नज़र आती है। क्यों? क्योंकि उनकी जो विचारों संबंधी आदतें हैं उसमें उनकी आदत है बुरे विचारों की। नैतिक आदतें, नैतिक आदतों में कौन कौन सी आती है? देखो, बड़ों का कहना मानना, सच बोलना, प्रणाम करना, नमस्ते वगैरह सब इसमें आ जाएंगे। सच बोलना, झूठ बोलना, समय पर उठना, ये सब क्या है? ये सब आपकी नैतिक आदतें। भावना संबंधी आदतें, जैसे आपको किसी पर दया आ रही है, आदतें दया आ जाती है। कई लोग ऐसे होते हैं उनको घृणा होती है, लोगों से ईर्ष्या होती है, जलन होती है, तो ये लोगों की क्या आदत है। कई लोगों का हेल्पिंग नेचर होता है, सहयोग है। तो फीलिंग से जुड़ी हुई चीज़ें इसमें आएगी, नैतिक मोरल से जुड़ी हुई इसमें आएगी, और दिमाग में विचारों से जुड़ी हुई इसमें आ गई। अब देखिए भाषा संबंधी में, देखो गाली गलौज है, कोई गाली गलौज करते हैं। कई लोग जल्दी जल्दी बोलते हैं,
जल्दी जल्दी बोलना ही इसमें आएगा। कई कई लोग तकिया कलाम यूज करते हैं, जैसे कई हर बात पर बोलते हैं जय बात जय बात, तो जय बात उनका क्या है, तकिया कलाम है। तो भाषा संबंधी सारी इसमें आ गई। नाड़ी तंत्र में देखो जैसे दांतों से नाखून काटना, दांतों से नाखून काटते हैं, पेन चबाते हैं, पैर हिलाते हैं, पैर पर पैर रख के बैठते हैं, दांतों से नाखून काटना, पैर हिलाना, पैर पर पैर रख के बैठना, पेन चूसना, पेन मुंह में चूसना, ठीक है, पेन मुंह में चबाना, ऐसे लिख दो। ये सब किस में आएगी, आपकी नाड़ी तंत्र संबंधी आदतों में आएगी। ठीक है। शारीरिक अभिलाषा, तो शरीर की जो इच्छा होती है उसमें वो आदतें कौन सी है, जैसे चाय पीना, धूम्रपान बीड़ी सिगरेट करना, ठीक है, शराब पीना, काम भावना संबंधी जो आते हैं सेक्सुअल डिजायर्स होती है, वो सारी की सारी किस में आएगी, शारीरिक अभिलाषा में। यांत्रिक में जैसे बटन बंद करते हैं, ठीक है ना, बटन बंद करना जिसमें गति युक्त व्यवहार हो, बटन बंद करना, ठीक है, टाई बांधना, और तो क्या बांधोगे, जैसे जूतों के फीते बांधना, ये इसमें आएगा, जूतों के फीते बांधना। ठीक है, तो ये चीज है वो इसमें आएगी यांत्रिक आदतों में। ठीक है विद्यार्थियों, और इसी के साथ जो अपना आदत वाला है वो भी यहाँ पर होता है कंप्लीट। तो अपन ने यहाँ से शुरू किया था और देखो चलते 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 कहाँ आ गए। तो अब अपन आगे जो अपने अगली क्लास आएगी उसमें अपन जो सामाजिक कौशल से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बेस्ट विशेज फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।